अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को। अपने लास्ट लेक्चर में हमने मेंडल के लॉज को स्टडी करना शुरू किया था, जिसमें हम एक लॉ पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और आज की वीडियो में हम देखेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है। सो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन टू कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड्स आर फॉलोड टुगेदर इन द सेम क्रॉस। ध्यान से देखिएगा, व्हेन टू कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड्स, ठीक है, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है डाई हाइब्रिड क्रॉस की। पहली चीज़ याद रखिएगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, इसमें मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस लिया था, ठीक है। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मेंडल ने क्या किया था, वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस था। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या था कि उसमें हमने किसी भी एक ट्रेट को स्टडी किया था। फॉर एग्जांपल हमने उसमें मेंडल ने क्या किया था, उसमें प्लांट की हाइट को लिए, ठीक है। प्लांट की हाइट यानी कि कोई एक ट्रेट है या एक कैरेक्टर आप कह सकते हैं, उसको स्टडी किया था, जिसको हम कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और उस एक कैरेक्टर या एक ट्रेट जो कि प्लांट हाइट है, उसके दो कंट्रास्टिंग पेयर्स थे। जैसे कि हाइट जो है वो टॉल भी हो सकती है और शॉर्ट भी हो सकती है, यानी कि ड्वार्फ भी हो सकता है प्लांट और टॉल भी हो सकता है। सो दिस इज दैट इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। सो डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, जो कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में मेंडल ने स्टडी किया था, इसको यूज़ किया था। सो डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या है कि वो कहते हैं कि व्हेन टू कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड्स, यानी कि इसमें अब क्या आ गया, दो पेयर्स आ गए हैं, दो ट्रेड्स आ गए हैं, दो करेक्टर आ गए हैं। दो करेक्टर इसमें कौन से स्टडी किए थे, सीड को लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो मेंडल ने क्या किया, सीड के कलर को देखा और सीड की शेप को देखा, ठीक है। यानी कि इसमें अब क्या आ गया, दो ट्रेड्स आ गए हैं, सीड का कलर एंड उसकी शेप, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गए हैं, दो ट्रेड आ गए। अब उसके कंट्रास्टिंग पेयर्स हैं, यानी कि सीड का कलर जो है वो कहता है कि येलो भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। और जो सीड की हमारे पास शेप है, वो सीड राउंड का भी हो सकता है, और सीड जो है वो रिंकल शेप का भी हो सकता है, यानी कि वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस हम ले रहे हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ वाले लॉ में। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हम मेंडल ने यूज़ किया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो ट्रेड्स ले रहे हैं, दो करेक्टर्स ले रहे हैं, सीड का कलर और सीड की शेप, राइट। सो यहाँ पे वो क्या कहते हैं, व्हेन टू कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड्स आर फॉलोड टुगेदर इन द सेम क्रॉस, यानी कि एक क्रॉस के अंदर जब दो ट्रेड्स आ जाएं, अलील्स इन ईच पेयर आर इनहेरिटेड और असॉर्टेड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अब वो कहता है कि जब दोनों दो ट्रेड्स किसी भी क्रॉस के अंदर आ जाएं, तो अब जो उनकी अलील्स हैं वो आगे इनहेरिट होंगी, जब असॉर्ट होंगी, यानी कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जब जाएंगी तो वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होती हैं, ठीक है। यानी कि अलील्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर राउंड सीड शेप है, ठीक है, तो उसका ज़रूरी नहीं है कि राउंड सीड के साथ कलर जो है वो हमेशा ग्रीन ही आएगा या हमेशा येलो ही आएगा, ठीक है। या रिंकल सीड है या ग्रीन कलर है, तो उसका ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा सीड जो है वो रिंकल ही होगा या उसके साथ हमेशा जो है वो राउंड सीड आता रहेगा। तो ये मतलब है इसका, ठीक है, कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली वो असॉर्ट होती हैं, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं, अलग अलग असॉर्ट होती हैं, यानी कि कोई भी कम्बिनेशन बन सकता है। So it is dihybrid cross. In this experiment, Mendel crossed a pure breeding yellow round plant with green wrinkle plant, ठीक है। ये हम बात कर चुके हैं कि डाईहाइब्रिड क्रॉस था, और यानी कि इसमें दो ट्रेड्स लिए थे, दो करेक्टर्स लिए थे। और इस एक्सपेरिमेंट में दो ट्रेड्स क्या थे, येलो राउंड था, ठीक है, यानी कि हमारे पास प्लांट जो है हैविंग राउंड सीड विद येलो कलर, यानी कि दो चीज़ें आ गई हैं, सीड का कलर और सीड की शेप। एक तो येलो राउंड हो सकता है, यहाँ वो क्या कहा है कि उसमें ग्रीन रिंकल हो सकता है। फिर मेंडल ने क्या किया, ये क्रॉस कराया, येलो राउंड प्लांट का क्रॉस कराया उसने रिंकल ग्रीन के साथ, ठीक है। येलो राउंड को उसने क्रॉस किया रिंकल ग्रीन के साथ, तो हमारे पास क्या बना, ये देखें। इसको हमने डिनोट किया है इस तरह से, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। ये दोनों कैपिटल आर है, ये दोनों कैपिटल वाई है राउंड के लिए, और ये दोनों कैपिटल वाई हमारे पास येलो के लिए। रिंकल के लिए उसने क्या यूज़ किया, स्मॉल आर दोनों, और ग्रीन के लिए दोनों स्मॉल वाई। जब इनका क्रॉस कराया आगे हमारे पास ये गेमीट्स बने, तो गेमीट्स में हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों कैपिटल आर हैं तो इनमें से एक आर आगे गया, दोनों कैपिटल वाई में से एक कैपिटल वाई आगे गया, ठीक है, और ये हमारे पास गेमीट बन गया। और यहाँ पे हमारे पास सिमिलरली दोनों स्मॉल आर में से एक स्मॉल आर आगे गया, गेमीट बना, और यहाँ पे इन दोनों स्मॉल वाई में से एक स्मॉल वाई बन गया और ये एक गेमीट बन गया, राइट।
अब ये देखिए हमारे पास यहाँ पे दो दो चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, यानी कि कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई गमीट के अंदर आ रहे हैं। लेकिन जो हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था, सपोज उसमें हमने कहा था कि ये दोनों, उसमें हमने ये कहा कि हमारे पास ये टाल प्लांट है और ये एक हमारे पास ड्वार्फ प्लांट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो गमीट बना था वो क्या था, वो दोनों टी इस तरह से जा रहे थे, ठीक है, एक टी इधर था एक टी यहाँ पे आ गई, ये दोनों गमीट बन गए थे। और इसी तरह यहाँ पे ये दो टी, ठीक है, ये दो स्मॉल टी, तो ये दो हमारे पास गमीट्स बने थे। लेकिन यहाँ पे क्या था, एक एक हर गमीट के पास एक एक लील आई थी। यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन थोड़ी चेंज लग रही है, राइट, यहाँ पे दो दो आ रहे हैं। सो जब यहाँ पे आगे हमारे पास F1 जनरेशन प्रोड्यूस हुई, F1 मीन्स फर्स्ट फीलियल जनरेशन, तो हमारे पास ये दोनों कंबाइन कर गए, तो क्या बन गया, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो हमारे पास ये जनरेशन में क्या आया, राउंड येलो थे, सारे के सारे क्या थे, राउंड येलो थे। कैपिटल आर क्या शो कर रहा है, डोमिनेंस को शो कर रहा है, ठीक है, कैपिटल आर डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल वाई। हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि जो कैपिटल वाला होता है वो क्या करता है, वो स्मॉल वाले के जो उसका स्मॉल वाले का एक्सप्रेशन है उसको मास्क कर देता है, ठीक है, उसको दबा देता है। और कैपिटल वाला जो है वो डोमिनेंट होता है, इस वजह से उनको कैपिटल शो करते हैं, ठीक है। तो जो डोमिनेंट होता है वही हमारे पास आगे शो होता है। तो हमारे पास कैपिटल क्या था, राउंड वाला कैपिटल है, तो ये हमारे पास कैपिटल जो है वो डोमिनेंट था और ये हमारे पास आगे शो हुआ है। और इसी तरह से यहाँ पे डोमिनेंट क्या है, कैपिटल वाई था ये वाला, और वाई हमारे पास ये येलो था और ये हमारे पास यहाँ पे शो हो गया। तो F1 जनरेशन हमारे पास क्या थी, राउंड येलो थे सारे के सारे, राइट। इसमें हमारे पास जो रिंकल और ग्रीन वाले थे वो क्या थे, एक्सप्रेस नहीं हो सके, इनके एक्सप्रेशन को इन्होंने मास्क कर दिया और दोनों दब गए और इनका एक्सप्रेशन शो नहीं हो सका, ठीक है। फिर मेंडल ने क्या किया, F1 को क्रॉस कराया F1 के साथ और F2 जनरेशन हमारे पास आई, ठीक है। सो F1 जनरेशन का हमने जब सेल्फ क्रॉस कराया तो इस तरह हमारे पास कुछ इस तरह के गेमेट्स बने। सो ये देखें आर आर वाई वाई और इस तरह हमने इसका क्रॉस इसी के साथ कराया। तो इस तरह गमिट्स बनाना हमारे पास मुश्किल बात है, तो हम कैसे बना सकते हैं, ये वाला कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर इस तरह से लिख लें। फिर ये कैपिटल वाई और स्मॉल वाई को इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसी तरह इस आर के सामने कैपिटल वाई स्मॉल वाई लिखते हैं। फिर इन दोनों को मिला के ये बन जाएगा, इस दोनों को मिला के ये बन जाएगा, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है। तो ईजिली हमारे पास इस तरह से गेमीट्स बन जाते हैं। सो चार गेमीट्स हमारे पास ये बन गए और इसी तरह चार इसके बन जाएंगे। 4 × 4 इज इक्वल्स टू 16। तो 16 डब्बों वाला हमने पुनेट स्क्वायर बनाना है। तो चलते हैं जी हमारे पास पुनेट स्क्वायर की तरफ। ये हमारे पास पुनेट स्क्वायर है जिसको हमने 16 बॉक्सेस बना लिए हैं। सो जो हमारे पास ये गमीट्स बने थे इन्हीं गमीट्स को हमने एक तरफ लिख लेना है और दूसरी तरफ भी इनको लिख लेना है। सो इनके मिलाने से अब हमने इनको मिलाते जाना है और इजीली इस तरह से लिखते जाना है। जैसे कि ये हमारे पास है कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। तो ये आ गया कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है। तो इसी तरह से इनको मिला के हमने बॉक्सेस के अंदर लिख लेना। सो हमारे पास रेशो अब क्या आ जाएगी, 9:3:3:1। मेंडल को ये रेशो मिली 9:3:3:1, ठीक है। तो 9 रेशो, इनका मकसद क्या है, मतलब क्या है कि 9 हमारे पास क्या थे, राउंड येलो थे। ये देखें कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये क्या शो कर रहा है, राउंड येलो को। ये भी क्या शो कर रहा है, राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कैपिटल आर है स्मॉल वाई है, तो इट मीन्स कि ये राउंड तो है लेकिन येलो नहीं है, ये क्या है हमारे पास, ग्रीन, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या है, कैपिटल आर है, ये कैपिटल वाई है, तो ये भी क्या हमारे पास हुआ, राउंड येलो, ठीक है। ये हमें पता है कि ये इनका ये रिसेसिव वाले शो नहीं हो रहे, कैपिटल वाले शो हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जिनको हमने रेड से शो किया है तो ये हमारे पास क्या है, राउंड येलो। उसके बाद 3 हमारे पास थे येलो रिंकल, कैसे ये देखते हैं हम। ये हमारे पास है राउंड और ये हमारे पास क्या है, ग्रीन, ठीक है। एक हो गया, इसको हम ब्लू बॉल पेन से शो कर लेते हैं। ये हमारे पास था एक राउंड ग्रीन, उसके बाद ये क्या है, राउंड ग्रीन, उसके बाद हमारे पास ये वाला राउंड ग्रीन है। ये हमारे पास कितने आ गए, 1 2 3, ये 3 हमारे पास राउंड ग्रीन आ गए, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या बचा है, ये है, ये हमारे पास स्मॉल आर किसको शो कर रहा था, ये देखें स्मॉल आर हमारे पास शो कर रहा था रिंकल को। सो स्मॉल आर इज रिंकल कैपिटल बाय येलो, रिंकल येलो।
ये भी क्या है, रिंकल येलो, ये भी क्या है, रिंकल येलो। तो 3 हमारे पास रिंकल येलो के आ गए। एक हमारे पास ऐसा बच गया जो कि हमारे पास क्या था, ग्रीन रिंकल था। कैप स्मॉल आर किसको शो कर रहा था, रिंकल को, और स्मॉल वाई किसको शो कर रहा था, हमारे पास ग्रीन को। सो ग्रीन रिंकल, ये हमारे पास ग्रीन रिंकल बन गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये रेशो हमारे पास मेंडल के पास क्या निकली, 9:3:3:1। सो ये तुम्हारे पास है एक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो अब हम इसमें ये देख सकते हैं कि ग्रीन, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, ये तो हमारे पास पेरेंट वाले ही हैं। ठीक है, राउंड येलो और रिंकल ग्रीन तो हमारे पास पेरेंट वाले ही हैं, लेकिन इसमें हमारे पास दो नए कॉम्बिनेशंस बन गए। वो कौन से हैं, ग्रीन राउंड, येलो रिंकल। ठीक है, सो इससे क्या शो हो रहा है कि हमारे पास जो अलील्स होती हैं वो क्या है, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होती हैं। ठीक है, यानी कि जो कॉम्बिनेशन हमारे पास, हमने क्या कहा था, कोई भी बन सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास हमेशा राउंड के साथ येलो ही आएगा कलर, या राउंड के साथ हमेशा जो है वो ग्रीन कलर आएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, यानी कि कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ लेक्चर, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमने आज पढ़ा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।